जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती BPSC 4.0 के बारे में, जिसके बारे में आप लोग कई दिन से YouTube से कमेंट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और 9 तारीख के बाद से ही कमेंट कर रहे हैं आपको, जबकि पोस्ट के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर बताया भी गया है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ें आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले बिहार में नियोजित शिक्षकों की भर्ती, जिन्हें अब सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है, यानी कि BPSC के थ्रू जो भर्ती हो रही है उनके बराबर ये शिक्षक हो जाएंगे। तो इनकी संख्या पहले 3,68,000 थी, जिसमें से 28,000 शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE-1 में भाग लिए थे और इतने सफल हुए थे 28,000। तो अब उनकी संख्या बची 3,40,000, जिसमें से सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 का आयोजन किया गया और 2,53,961 शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। अब इसमें 86,039 शिक्षक बचे हुए हैं जिनका सक्षमता परीक्षा होना है, और अभी 3 सक्षमता परीक्षा बची हुई हैं। सक्षमता परीक्षा 3rd, सक्षमता परीक्षा 4th और सक्षमता परीक्षा 5। यानी कि ये शिक्षक इन में भाग लेंगे तो ये शिक्षक बन जाएगा, और उम्मीद भी है कि ये शिक्षक बन जाएंगे। तो और उसके बाद जिसके लिए आवेदन भी हो रहे हैं 3rd के लिए, 12 मार्च अंतिम तिथि है, और इनकी जो परीक्षा है वह मई में प्रस्तावित है। जो पहले से ही अध्यापन का कार्य करा रहे हैं शिक्षक, उनके लिए। इसके बाद जो BPSC के थ्रू 1st फेज, 2nd फेज, 3rd फेज की भर्ती हुई, हेड मास्टर, हेड टीचर, जिसका नियुक्ति पत्र अगले महीने में मिलना है, 42,918 शिक्षकों को, जो कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर अब चले जाएंगे। तो इनकी कुल संख्या हम देख लें तो 5,65,000 इनकी कुल संख्या हो गई है। और इस राज्य में शिक्षकों की कुल आवश्यकता है लगभग 7 लाख। फिर ध्यान से सुनिएगा, 5,65,000 की भर्ती हो चुकी है, 7 लाख करना है। अभी 86,000 जो सक्षमता परीक्षा वाले हैं, ये 100% आगामी समय में शिक्षक बन जाएंगे। प्लस TRE-3 में लगभग 15 से 16,000 की होली के बाद रिकाउंसलिंग होनी है, या भी लगभग शिक्षक बन जाएंगे। यानी कि 1 लाख और इसमें ऐड कर दीजिए, 6,65,000। 6,65,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। और एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो 6,65,000 हैं, तो सभी ने ज्वाइन भी नहीं किया होगा, ठीक है। किसी किसी का मल्टीपल रिजल्ट आया होगा, यानी कि वह मिडिल में भी हो गए होंगे, 9th 10th में भी हो गए होंगे, और 11th 12th में भी हो गए होंगे, लेकिन वह ज्वाइन एक जगह करेंगे। और कई अभ्यर्थियों को TRE-1, TRE-2 में बाद में बाहर कर दिया गया, उनके डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ थे, जैसे बाहरी स्टेट की महिलाओं को बाहर कर दिया गया 82 अंक के ऊपर। तो ये तो पूरा सरकारी आंकड़ा है, लेकिन इतने शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे। 6,65,000, इसमें कम से कम आप मान कर चलिए कि 20 से 25,000 इनकी संख्या कम हो जाएगी। अगर जब इनका डाटा निकाला जाएगा तो इनकी संख्या हर हाल में कम हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर पहुंच जाएगी ये संख्या 6,40,000 के आसपास में। यानी कि 60,000 शिक्षकों की और ज़रूरत होगी बिहार को। अब हम आगे बात करते हैं कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। इसके मद्देनज़र कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। जो 2020 में चुनाव हुए थे, उसकी चुनाव की आधिकारिक घोषणा हुई थी 25 सितंबर को। यानी कि जिस दिन यह घोषणा होती है तो आप कोई भी भर्ती वगैरह का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते हैं, या प्रोसेस ठप हो जाते हैं। तो 25 सितंबर से 2020 में हुआ था, और अक्टूबर के अंत में और नवंबर में चुनाव हुए थे। इस बार क्या है, इस बार इसकी घोषणा अक्टूबर के शुरुआत में होगी, अक्टूबर के एकदम शुरुआत में हो जाएगी, और नवंबर में, इस बार नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। यानी कि देखें तो सितंबर तक जो भी होना होगा शिक्षक भर्ती के लिए वह होगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब आपको और चीज़ें बताते हैं। टीआरई 3 का रिकाउंसलिंग, डाउटफुल काउंसलिंग, यह सब होली के बाद होना है। और इसके बाद जो टीआरई 3 में ज्वाइनिंग लेटर पा चुके हैं या आगे रिकाउंसलिंग और डाउटफुल वाले क्लियर करेंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उनकी भी ज्वाइनिंग अप्रैल में हो जाएगी। और अप्रैल में यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और अप्रैल में ही हेड टीचर और हेड मास्टर की भी ज्वाइनिंग का वितरण होगा। उसका भी कार्यक्रम गांधी के पटना मैदान में होगा, जैसे यह कार्यक्रम हुआ था अभी 9 मार्च का। तो चलिए देखते हैं कि यह वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो फिर से गणना होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। जितने पद रिक्त हैं, कितने पद रिक्त हैं या नहीं रिक्त हैं, कितने टीचरों की और आवश्यकता है, तो यदि सरकार निर्देश देती है तो पदों की गणना आपकी मई माह में होगी। कब होगी? मई में पदों की गणना होगी। क्यों? क्योंकि जब टीआरई 3 का अप्रैल में ज्वाइनिंग होगा, समय दिया जाएगा, ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो ये महीना पूरा गुजर जाएगा अप्रैल का। फिर एक डाटा मई में लिया जाएगा लगभग कि कितने शिक्षक हैं नए सत्र में, यानी कि 2025-26 में कितने छात्र हैं, क्योंकि छात्र शिक्षक के अनुपात के हिसाब से ही भर्ती होती है। तो नए सत्र में कितने शिक्षक हो गए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो 6,65,000 के आसपास में शिक्षक होंगे टोटल, वह सभी ज्वाइन ही करेंगे। तो इन सब की पूरी गणना होगी, ठीक है। तो ये जाकर अगर सरकार निर्देश देती है कि जो कुछ बचे हुए पद हैं उनकी भी भर्ती किया जाए, तो ये जून के अंत में या जुलाई के शुरुआत में इसके लिए विज्ञापन जारी कर सकते हैं। फिर से हम एक बात बता देते हैं कि सरकार के निर्देश पर ही होगा। यदि संख्या कुछ कम होती है तो जून या जुलाई में, इसके पहले कोई भी संभावना नहीं है कि आपका विज्ञापन आ जाए, क्योंकि आपने सीएम का भाषण सुना होगा, उसमें शिक्षक भर्ती की, आगामी शिक्षक भर्ती की एक भी लाइन की चर्चा नहीं की गई। यदि उन्हें भर्ती करना होता तो एक लाइन जरूर बोल देते कि हम आगे चलकर और भी भर्तियां करने वाले हैं। ठीक, क्लियर। अभी आप आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि 13,700 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो इसके लिए आपको हम बता देते हैं कि 7,279 स्पेशल टीचर की भर्ती होगी जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए एस्टेट का आयोजन, स्पेशल एस्टेट का आयोजन बहुत पहले 2024 में हो चुका है और इसकी जो अधियाचना है लोक सेवा आयोग को अक्टूबर माह में ही मिल गई थी, लेकिन लेट लतीफ़ी के चक्कर में अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं आई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का अभी 2 दिन पहले आदेश आया है कि जो स्पेशल अध्यापकों की भर्ती करना है 28 मार्च के पहले सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह विज्ञापन जारी कर दें। तो हो सकता है कि 28 मार्च के पहले इनका विज्ञापन आ जाए 7,279 शिक्षकों की भर्ती का, जो कि स्पेशल होंगे, जो स्पेशल डीएड किए होंगे प्लस स्टेट पास होंगे बिहार का स्पेशल, ठीक है, उनके लिए है। आपके जो सिंपल बीएड बीटीसी हैं उनके लिए नहीं है। 6,421 अनुकंपा शिक्षकों की भर्ती होगी, वह भी आपके लिए नहीं है। जो अनुकंपा के हकदार हैं उनको यह भर्ती मिलने वाली है। तो 13,700 से आपका कोई वास्ता नहीं है जो सिंपल बीएड या बीटीसी हैं। तो ये जो विज्ञापन है, अगर सरकार आदेश देती है तो जून के अंत में या जुलाई में इसका विज्ञापन आ सकता है और 24 अगस्त को इसकी परीक्षा हो सकती है। थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि अगर सरकार आदेश देती है तो 24 अगस्त को इसकी परीक्षा हो सकती है और सितंबर में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और ज्वाइनिंग भी आपको सितंबर में मिल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर के शुरुआत में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसमें अधिकतर पद जो रहेंगे वह लाइब्रेरियन के रहेंगे, कंप्यूटर शिक्षक के रहेंगे, ठीक है, पीजीटी के रहेंगे,
जो भी रहेंगे वह सब आपको आगामी कुछ भी जानकारी मिलेगी तो मई में कोई जानकारी आपको जाकर मिल सकती है। आपको हम एक आइडिया इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं। आपको हम नकारात्मक भी नहीं कर रहे हैं ना तो सकारात्मक कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा सकारात्मक पॉइंट नहीं है आपको सकारात्मक हम करें और कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है कि आपको नकारात्मक करें। तो ये भर्ती आपकी लगभग जून या जुलाई तक जा सकती है और अगस्त में 24 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम हो सकते हैं। इस सब के पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।